पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारी है प्यारी माँ। आए पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 15 से 17 और 20 से 26 तक। उन दिनों पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणियां पूरी हो जाएं, जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में की थी। यूदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का अगुवा बन गया था। वह हम लोगों में एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्तोत्र संहिता में यह लिखा है, उसकी जमीन उजड़ जाए, उस पर कोई भी निवास नहीं करे और कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। इसलिए उचित है कि जितने समय तक प्रभु ईसा हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बने। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को, जो बरसब्बास कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मथियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु, तू सबका हृदय जानता है। यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरित्व में वह पद ग्रहण करे, जिससे पतित होकर यूदा अपने स्थान गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मथियस के नाम निकले और उसकी गिनती 11 प्रेरितों में हो गई। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। यीशु ने कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसीलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता,
कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों से यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु यीशु का पवित्र। आज कलीसिया संत मत्तियस का पर्व मनाते हैं। संत मत्तियस एक प्रेरित था। हम लोग आज के पहले पाठ में सुना है कि जब यूदस इस्करियोती की आत्महत्या हुई, उसकी जगह भरने के लिए शिष्यों ने 2 लोगों को खड़ा कर दिया। उसमें एक यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, दूसरा मत्तियस था। यूसुफ को 2 उपनाम था, एक युस्तुस, दूसरा बारसबास। इसका मतलब यही है, उनको 2 टाइटल, 2 उपाधि थे। ये वह एक जाने माने व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं, उनको 2 डिग्रियां थी, MA PhD। लेकिन मत्तियस को कोई डिग्री नहीं था, एक साधारण व्यक्ति था, 10वां क्लास तक पढ़ा हुआ व्यक्ति। पवित्र आत्मा ने मत्तियस को चुना। अभी सवाल यही है, क्यों पवित्र आत्मा ने मत्तियस को चुना? हम लोग कुरिन्थियों के नाम पत्र में संत पौलुस इसी प्रकार बताते हैं। कुरिन्थ के विश्वासी लोग साधारण लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, और बताते हैं बहुत सारे गुलाम लोग, दास लोग, मजदूर लोग भी थे। इसलिए पौलुस उनको लिखते वक्त इसी प्रकार उनसे संबोधित करते हैं। भाइयों, बुलाए जाते समय आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली या कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि में दुर्बल है। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने में गर्व नहीं करे। यदि कोई गर्व करना ही चाहे, वे प्रभु पर गर्व करे। ईश्वर ने यीशु को हमारा ज्ञान, हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार बना दिया है। इसका मतलब क्या है? ईश्वर ने, पवित्र आत्मा ने, ईश्वर ने मत्तियस को इसलिए चुना कि वह ईश्वर पर निर्भर रहेगा। वही यीशु ने शिष्यों से कहा, मैंने तुमको इसलिए चुना है ताकि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, जो फल बने रहें। हम लोग प्रभु से आज यह कृपा मांगेंगे। आज भाइयों और बहनों, हमारे संत पापा फ्रांसिस ने आज के दिन को प्रार्थना और उपवास के लिए अलग रखा है और हम लोगों को आह्वान देते हैं। उपवास माने क्या है? उपवास माने ईश्वर के साथ वास करना, ईश्वर के साथ वास करना। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 110 में इसी प्रकार पढ़ते हैं। 110 का पहला वाक्य, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। तो ईश्वर के दाहिने बैठने का मतलब है, यीशु ईश्वर के दाहिने, यीशु पिता ईश्वर के दाहिने बैठे हैं।
हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तो ईश्वर के दाहिने बैठने का मतलब है प्रार्थना करना। जब हम लोग ईश्वर के दाहिने बैठ करके प्रार्थना करेंगे, ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे पावदान बना देंगे। हम लोग बहुधा ईश्वर के पास नहीं, इस दुनिया के वस्तुओं और व्यक्तियों के पास रहते हैं। तो आज विशेष करके इस दिन को अलग रखा है ताकि हम लोग ईश्वर के पास बैठे प्रार्थना करें और ईश्वर हमारे लिए हमारे शत्रुओं को हमारे पावदान बना देंगे। ये जो कोरोना वायरस है, अन्य जो बीमारी है, अन्य जो भी वस्तु हम लोग चिंता है, दुख है, ईश्वर की प्रतिज्ञा है, यदि हम ईश्वर के दाहिने बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, ईश्वर उन्हें हमारे लिए हमारा पावदान बना देंगे। प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ये कृपा प्रभु हम लोगों को दे। आज के दिन विशेष करके हम लोग अपने लिए, दुनिया भर के सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।